Hello everyone, welcome back to the first lecture of Sensors and Instrumentation Unit 4. So it is Unit 4 here, Unit 4 first lecture. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल होंगे और किस तरीके से हमको ये यूनिट को पढ़ना है, क्या उसका आउटकम है। हम वो सारी चीज़ें फिर से एक बार डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम एनालॉग और डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम, मैंने आपसे कहा था डेटा एक्विजिशन सिस्टम को हम शॉर्ट में DAQ भी बोलते हैं। एग्जाम में भी अक्सर ये सिनोनिम लिखा आता है हमारा। तो ये एक्रोनिम आपको मिलेगा। तो डेफिनेशन हम अगर पढ़ें तो मैं जस्ट रीड आउट करूंगा, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आउटकम क्या था। वो आप पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं कि डेफिनेशन जस्ट मैं अगर रीड करूं, एन इंस्ट्रूमेंटेशन और डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ डिवाइसेस यूनाइटेड बाय सम फॉर्म ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन ऑफ एन इंटरडिपेंडेंस। सिंपल और वी कैन से सिंपली कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। दूसरा पढ़े, इट इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स यूनिट्स और डिवाइसेस सो कंबाइंड बाय नेचर और बाय एन आर्ट to form an integral part and to function, operate or move in unison. Unison means here in a given strategy and often in obedience to some form of control system. तो ये दो डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट अगर पिछला लेक्चर आपने देखा है तो ये थोड़ा समझ में आ रही होगी। हालांकि हम फिर से इसको क्लियर करते हैं। एक सिस्टम मैंने यहाँ पर दिखाया है, एक फिजिकल सिस्टम, ट्रांसड्यूसर्स, सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, कंप्यूटर्स। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। सो पहले हम इस कंसेप्ट को फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैंने लास्ट में एग्जाम्पल लिया था, एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिया था कि जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, हम तो कुछ ही केवल ले रहे हैं। सपोज हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक में नीचे फर्नेस, देयर इज अ फर्नेस बिहाइंड दैट। तो ये हमारी फर्नेस है। सपोज इस टैंक के अंदर हमें सोडा वाटर, सपोज ये मैं कहता हूँ बना हुआ आया है, सोडा वाटर यूज करना है। वी विल यूज द टेस्ट मेकर्स और हमारे पास और भी सारी चीजें लाइक प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सारी चीजें एक पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर आती हैं। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली जो है हम ऐसे ही डाल देते हैं लाई और अपना दाल चावल थोड़े ही बना रहे हैं। सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं। तो ये भी किसी पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, ये भी किसी पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है। ये सारी चीजें मतलब कह सकता हूं कि यहाँ जो फ्लो है वो एग्जैक्टली वेट के टर्म्स में कैलिब्रेटेड है कि मुझे कितना वेट सोडा लेना है, कितना वाटर लेना है, कितना हमें प्रिजर्वेटिव्स यूज करना है, कितना टेस्ट। उसके बाद जब ये बन जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पर इसको रखा जाएगा। जब ये बन जाएगा, मैंने नहीं देखा कभी फिजिकली, बट जस्ट वी कैन अज्यूम, जब ये बन जाएगा तो फिर ये चीजें टेस्ट मेकिंग के लिए जाएंगी। बाकी उसके अलावा हम अगर सीधा कहें तो ये बनने के बाद एक और टैंक में हमारा सेव हो जाएगा। वो भी पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पर होगा कि कब वो जाना है कब नहीं। आफ्टर दैट ये बॉटलिंग के लिए चला जाएगा। ठीक, तो बॉटलिंग के लिए जाएगा, वहां पर भी एक कन्वेयर बेल्ट पर कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स यहाँ पर होंगी और ऊपर से एक नोजल फॉर्म से यहाँ कोल्ड ड्रिंक फिल करेगी। तो इसका भी मोशन कि कितने स्पीड से चलना है, कितनी देर बाद उसको स्टॉप होना है, कब स्टार्ट होना है, कब स्टॉप होना है। ये 350 ml और 500 ml और 1 लीटर और 1.5 लीटर किस हिसाब से ये नोजल का फ्लो हमें कंट्रोल करना है। तो देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो ये स्पीड है, या कह दें उसको डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, फ्लो, प्रेशर, और भी चीजें कहें तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लेवल भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो लेवल। तो ये कितनी सारी चीजें एक्स वाई जेड में ले रहा हूँ, जो हम ए बी सी, ये इतनी सारी चीजें
ये सारी इंटरडिपेंडेंट भी है कि यहाँ पर कितना जाना है, जब ये बन जाएगा इस प्रेशर कंडीशन पर होगा, टेम्परेचर पर, तब वो आगे जाएगा, उसकी कितनी स्पीड रहेगी, सारी चीजें आपस में एक यूनिसॉन में कनेक्टेड है, एक गिवन स्ट्रेटेजी है। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, और कैसे हम यहाँ से इन सेंसर्स जो यहाँ पर सब लगे हुए हैं उनसे किस तरीके से हम डेटा ले रहे हैं और पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम DAQ कहलाता है। अब अगर दोबारा हम पढ़ें कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ डिवाइसेस यूनाइटेड बाय सम रेगुलर इंटरेक्शन और ऑफ एन इंटरडिपेंडेंस। सिंपल, या कहें ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस कंबाइन करे हुए हैं, या तो नेचर के थ्रू या फिर वो हमने अपने इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पस के थ्रू उसको बनाया, सो दैट एक वो इंटीग्रल पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, या कुछ फंक्शन कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर एक गिवन स्ट्रेटेजी में अपना काम कर रहे हैं और एक कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं। And that uses a various kind of devices. These devices are the transducers, signal conditioning like amplifier, attenuators, analog to digital converter, digital to analog converters, computers, display devices, and there are a lot more things. So ये सारी चीजें तो बेसिक पार्ट हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और मेरी तरफ से एक थर्ड डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, DAQ इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स सेंसर्स, क्योंकि हम सेंसर्स पढ़ रहे हैं, एंड डिवाइसेस कनेक्टेड इन मैनर सच दैट इट प्रोड्यूसेस यूजेबल आउटपुट। जो हमें चल कर आना है वो हमें मिल जाए, विच फर्दर कैन बी यूटिलाइज्ड टू कंट्रोल अ प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन। दिस इज एज पर द माय डेफिनेशन फॉर द DAQ। और कहें द सिस्टम इज मेंट फॉर डेटा मेजरमेंट, ये जो बनता है डेटा मेजरमेंट या कंट्रोल या मॉनिटरिंग के सारा सिस्टम काम आता है। दो तरीके के हमारे सिस्टम को पॉसिबल हो सकते हैं, द एनालॉग एंड द डिजिटल। सो एनालॉग DAQ एंड द डिजिटल DAQ, दो हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन इसकी हैं। मगर बाय डिफॉल्ट अगर आपसे DAQ पूछा जाए, क्योंकि एनालॉग की अब कहानी खत्म हो चुकी है, तो अब हमारा डिजिटल है। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिजिटल है, आप सीधा DAQ समझाइए तो आप डिजिटल ही बताएंगे। ठीक, तो अब DAQ एनालॉग की बात करें तो मैं कहता हूं, अब जैसे हमने पढ़े तो देयर आर वेरियस सेंसर्स और द ट्रांसड्यूसर्स। तो सेंसर और ट्रांसड्यूसर S1, S2, S3, SN, मल्टीपल ट्रांसड्यूसर अब हमारे जा रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे एक रिले सिस्टम भी, एनालॉग सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर इस सिग्नल को या तो मैं पहले ही सिग्नल कंडीशनिंग कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पर रिलेज का इस्तेमाल कर लूँ कि कौन सा सिग्नल कब कहाँ जाना है। ठीक, सिग्नल कंडीशनिंग यूज कर ली, मतलब आप एम्पलीफायर्स, अटेन्यूएटर्स इस टाइप की, या फिल्टर्स, काइंड ऑफ फिल्टर्स भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो वेव शेपिंग इक्विपमेंट्स, और साथ ही साथ क्या होते हैं इनके कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आ रहा है हमें कैलिब्रेट भी तो करना है, तो यहाँ कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट, और इन सबको इंटीग्रेट करने वाला एक साथ, मतलब एक साथ उसको इंटरडिपेंडेंस देखने के लिए इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट्स। तो ये सब वहाँ पर होते हैं फाइनली हमारा डिस्प्ले पर। अब यही चीज़ अगर हम पढ़े ना, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर देयर, तभी यहाँ पर मल्टीपल लाइंस दिखाई है। फिर सिग्नल कंडीशनिंग हमने यहाँ पहले ही कर ली, मैंने कहा था कभी भी कर सकते हैं, यहाँ करें या यहाँ करें। यहाँ रिलेज जो मल्टीप्लेक्सिंग का ही काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल है तो हम रिलेज यहाँ पर वर्ड्स यूज करते हैं। कुछ कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट्स जो हमारा कैलिब्रेशन पर्पस के काम आता है, और इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये यहाँ थोड़ा मिसिंग है, इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट्स। फाइनली डिस्प्ले और रिकॉर्डर, और एक फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि मुझे किस कंडीशन पर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पर हो रही हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी से ही माइक्रो प्रोसेसर मेरा कनेक्टेड है, जिससे मैं सारी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ कब मुझे क्या करना है। सो दीज आर द दिस इज द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ एनालॉग DAQ। अगर कंपोनेंट की बात करें तो ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं खुद, यू हैव टू राइट इट ओके इन योर नोटबुक्स। सो मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है, यू हैव टू राइट इट, मैं यहाँ लिखता हूँ यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन इन योर नोटबुक्स।
Signal conditioning, like there are the amplifiers, like there are the attenuators, like there are the filters and lot more. इसके अलावा रिलेज जो मेरा मक्स का काम करता है, लिखना नहीं है, रिलेज या मल्टीप्लेक्सर का किस सिग्नल को कहाँ पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद कैलिब्रेटिंग जो कैलिब्रेशन का काम करना है, इंटीग्रेटिंग जो इंटीग्रेट करता है सारे इक्विपमेंट्स को, उसके बाद डिस्प्ले एंड द रिकॉर्डर। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ analog DAQ. Now the digital DAQ system deals with the digital signals here. So in the digital signals सारे हमें पता है सारे ट्रांसड्यूसर हमारे क्या होते हैं, एनालॉग फॉर्म में मोस्टली आउटपुट देते हैं। ये जितने भी ट्रांसड्यूसर्स हैं हमारे, तो हमारे पास सबसे पहले तो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसड्यूसर से डेटा आया। देयर आर लॉट मोर ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स। उसके बाद हम यूज करते हैं वेव शेपिंग्स, या तो हम सिग्नल कंडीशनिंग पहले यूज कर लें और उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग के बाद उसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स यूज कर लें। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करने के बाद हमें कैलिब्रेशन का भी काम करना है, तो हम डिजिटाइजर्स इसको बोलते हैं और भी कुछ वर्ड से इसको बोल सकते हैं। फाइनली हम मक्स यूज करेंगे। तो ये जितने भी सारे थे, हम सारे मक्स के थ्रू कहाँ इसको पहुँचाना है, किस डिस्प्ले पर जाना है, तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ हम ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ट्रांसड्यूसर को हम देखें तो मल्टीपल ट्रांसड्यूसर, इसलिए ज़्यादा एरोस बनाए हैं। सिग्नल कंडीशनिंग, मल्टीप्लेक्सर, सिग्नल कन्वर्टर्स यहाँ पर कैलिब्रेशन का काम कर रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड विद द प्रोसेसर, रिकॉर्डर एंड द प्रिंटर, सो दैट हम इस सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। तो यही सारे हमारे कंपोनेंट्स हुए। ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनिंग में लास्ट बता चुका, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, सिग्नल कन्वर्टर्स फॉर कैलिब्रेशन पर्पस। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, राइट बाय योर ओन इन योर नोटबुक। ये डेफिनेशंस सारी चीज़ें आपको क्लियर है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का फंक्शन क्या है ये आप सबको पता है, एंड डिस्प्ले एंड रिकॉर्डर्स। टू रिमेंबर इज बाय डिफॉल्ट अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन या समथिंग DAQ, देन यू हैव टू राइट ओनली द डिजिटल पार्ट, नॉट द एनालॉग। ओके, डिजिटल DAQ ही एक्सप्लेन करना है आपको, एनालॉग नहीं करना है अगर स्पेसिफिक नहीं पूछा गया तो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। So in the next lecture, we will study counter. We will study the JK type of counter, 3-bit counter that is used for the data acquisition purposes. So till then, goodbye, take care.